पेश हैं बॉम्बे से। बॉम्बे ज़ाहिर है इंडिया में है और मुंबई कहते हैं अब उसको। वो कहते हैं जी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बहुत ख़राब करार दिया है, जबकि आपके मीडिया पे सब अच्छा है, अगर आग लापा जा रहे हैं। बतौर हमसाया मुल्क का वासी होते हुए काफ़ी फिक्रमंद हूँ, क्योंकि उसके असरात किसी न किसी तरीके से दूसरों पर भी असरअंदाज होते हैं पड़ोसी के। आपकी इस बारे में क्या राय है? मनीष साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने एक कंसर्न का इजहार किया और एक बालिग नज़र आदमी की तरह आपने इसको देखा। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि मीडिया पे सब अच्छा, बिल्कुल नहीं। आप अगली बार प्लीज 2-4 मिसालें दें। बिल्कुल नहीं, मीडिया पे मेरे जैसे लोग भी हैं, पाबंदियां हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन खुल के भी और सिंबॉलिक तरीके से भी और इन बिटवीन द लाइन भी बात तो हो रही है। कौन कह रहा है सब अच्छा है? बिल्कुल नहीं अच्छा। मुझे तो अपने किसी चैनल पे कुछ अच्छा कभी नहीं, जब भी होता है कोई भी प्रोग्राम में देखता हूं तो उसमें हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, फलाना है। तो इसलिए ये ना आप कहें, बाकी इसमें कोई शक नहीं कि हालात हमवार नहीं हैं, हमारे हैं। और एक बात मैं और आपको अर्ज कर दूं, लेकिन मैं ये बात हमदर्दी, मोहब्बत और दर्द दिल के साथ कर रहा हूं कि आपके यहां भी जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा। ये इस खित्ते की किस्मत के लिए ठीक नहीं। नफरत दूर तक नहीं जाया करती, इसके नताइज बड़े भयानक होते हैं, वो दूर तक जाते हैं। सो वहां जो कुछ हम पढ़ते हैं सुनते हैं, अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। बाकी हमारे यहाँ सब अच्छा वाली बात तो ना अखबारों में है। मैं तो मीडिया का एक हम्बल सा हिस्सा हूँ, पाकिस्तानी मीडिया का, तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ ना। तो मेरा नहीं ख्याल के आपको लगा होगा आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं दयानतदारी से आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, सब अच्छा वाली बात हमारे मीडिया पे नहीं हो रही। थैंक यू। आगे चलते हैं। गुलाम फरीद हैं जी मुल्तान से। वो कहते हैं जी कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम नहीं समझते इन हालात में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन दे रहे हैं तो इलेक्शन के हालात भी दें, मौखर हो जाएं तो कोई मसला नहीं, चंद रोज के लिए मौखर हो जाएं। गुलाम फरीद साहब, मैंने क्या सवाल पूछा आपने? कॉमन सेंस की बात है। पहले तो कहते हैं नहीं इलेक्शन दिए हैं तो इलेक्शन के लिए माहौल भी दें, फिर माहौल मिल गया तो कहेंगे अब हमें वोट भी लेकर दें। क्या है ये? अच्छा, फिर चंद दिन के लिए मौखर हो जाए। चंद दिन केड़ी तोप चल जानी है जनाब? जेड़ी तोप इन्ने सालां च नहीं चली, दहशतगर्दी कब से हमें चिमटी हुई है, ये बदरू, तो चंद रोज में ये खत्म हो जाएगी। अजीबो गरीब बात है। जंग भी हो, इलेक्शन होने चाहिए। चलो जलजला भी आए, इलेक्शन हो, करने वाला काम करो भाई। तुम सांस लेना छोड़ देते हो जब कोई इमरजेंसी होती। तो मैं तो जमहूरियत पे लानत भेजता हूं, लेकिन अगर इसको पाला हुआ है जमहूरियत को, तो फिर जैसे मेरे और आपके लिए जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, इसलिए जमहूरियत को, इस लाडली को, इस छन्नाल को सांस लेने के लिए इलेक्शन जरूरी है। लेकिन ये गुलाम फरीद साहब ये और तरह का खाता है। बस ये सियासतदान वगैरह तो हैं नहीं, ये तो कुछ और तरह। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने तमाम टीवी चैनल्स पे अवामी सर्वे दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन से पहले अवाम का एक ही पार्टी की तरफ रुझान नजर आ रहा है, सारी दुनिया जानती है। तो क्या ये बाकी पार्टियों की गैर मकबूलियत को छुपाने का एक तरीका इख्तियार किया गया है, जबकि अवाम का फैसला तो दीवार पे लिखा है? वजी कैसर साहब, मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में मैं कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान लिख दो किस पे? एक सीसा पिलाई दीवार पे। मुहावरा है, सीसा पिलाई दीवार, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सीसा पिलाई दीवार के ऊपर लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, पिघल जाएगी। ये वो लोग हैं जो
کچھ دوائیاں کھانے والی ہوتی ہیں، کچھ لگانے والی ہوتی ہیں. یہ لگانے والی کھانے لگتے ہیں اور کھانے والی لگانے لگتے ہیں. اب یہ جو سٹیپ ہے اس کا کوئی تک بنتا نہیں، چونکہ ویو جو آتی ہے غلط ہو صحیح ہو جو بھی ہو وہ پھر آگا پیچھا نہیں دیکھتی. اب جو مرضی کر لیں آپ، یہ سوشل میڈیا کھلا، یہ اس سے زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی، زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. جس مسئلے کو یہ ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر ہوتا چلا جائے گا. اس لیے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں تک کہ اگر الیکشن جیتا بھی جائے تو پھر وہی ہوگا. ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے، یہ میں کوئی افلاطون نہیں ہوں. ایوری بڈی از ٹاکنگ. اس کے بعد اگر حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس کی ریٹ بھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سال ڈیڑھ دو ایک عجیب و غریب ہی منظر ہے. لیکن بہرحال پاکستانی حکمرانوں کی ایک تاریخ ہے، وہ ایک خاص طریقے سے بہیو کرتے ہیں، خاص طریقے سے بہیو کر رہے ہیں. نتیجہ جو نکلنا ہے وہ بھی خاص طریقے کا ہی نکلے گا پھر ماشاءاللہ.